श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कहाँ तक पाठ हुआ हमारा? महाराज जी 28 श्लोक तक हुआ था। 28 तक हो गया जी महाराज जी। ठीक है। राम राम महाराज। दशम स्कंध 14वां अध्याय और श्लोक नंबर 29 से आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सार बात ये है, पीछे जो आपने सुनी, है रस्सी पर सांप दिख रहा है। ये सांप क्यों दिख रहा है? अगर कोई बच्चा उस जगह पे चला जाए तो उसको तो न रस्सी दिखेगी न सांप दिखेगा। कोई बड़ा जाएगा तो रस्सी पड़ी हुई सांप दिखेगा ना। बच्चे को कोई भय नहीं लगेगा। जहां रस्सी पड़ी हुई है, सिर्फ दिख रही कि कोई चीज इस तरह सांप की तरह पड़ी हुई, पर है क्या ये नहीं पता। तो सांप की तरह पड़ी हुई है, तो सांप कल्पना करने के कारण वो डरने लगा। वो कंफर्म नहीं है क्या है, उसको डरने लगा और कई विचार आने लगे। सांप कहाँ से आ गया? देखो, भूल हो जाती, मैं ऐसे ही कमरे में घुस जाता तो क्या होता। घबरा के सबको बुला रहे हैं, जल्दी आओ, लाइट जलाओ, देखो सांप है। जैसे ही सभी भागे भागे आए, देखा कि लाइट जलाई तो क्या है, रस्सी है। अब पता लगा रस्सी है, तो अब सबकी सांस ठीक हो गई और निर्भय हो गए। कोई टेंशन नहीं, सब हंसने लग गए। देखो, इसको सांप दिख रहा था, थी रस्सी, सबको परेशान कर दी। हैं? बस यही जगत है और कुछ नहीं है। जगत है परमात्मा, पर हमने जगत बना लिया, हमने संसार बना लिया है अपने अज्ञान के कारण। संसार बना लिया। तो और जब संसार बनेगा तो वहां सभी क्लेश होंगे, पर अपनी ही कल्पना से। एक बड़ा सरल सा दृष्टांत है कि बच्चा जन्म लेता है, माता पिता बहुत आशा रखते हैं उससे, इसको हम बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे, और उसके चित्त में वैसा ही भरने लग जाते हैं। और जब उसको
आगे बढ़ता जाता है तो माता पिता उसके लिए जो भी करते हैं, कहीं वो सफल होता है, कहीं असफल हो जाता है। और उसी बच्चे की भक्ति करते-करते अपना सारा सुख-दुःख जो है उसी में देखते हैं। हुँ? सारा सुख-दुःख उसी के भीतर देखते हैं और फिर परिणाम क्या होता है? कि बच्चा सुखी हो जाए, विवाह कर दो। और परिणाम ये होता है कि बच्चा उनसे अलग हो जाता है। हाँ? तो अब ये क्या बन रहा है? संसार ही ये संसार बन गया। भय, सुख-दुःख सब क्लेश बन गया। और एक-एक स्टेप पे इस पास होगा तो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, है ना? एक-एक साल, हर दिन चिंताएँ, चिंताएँ, चिंताएँ। कैसे शादी होगी इसकी? क्या होगा? कैसे होगा? संतान कैसे होगी? उसको पालना करना है, ये करना, वो करना, उसको भी उसी रास्ते पे लगा देना। तो परिणाम में ये होता है कि भई मैंने अपना जीवन देखना है, अब आप लोगों को थोड़ी देखते रहना। कुछ भी हो, नहीं भी हो ऐसा। तो ये संसार है, यही तो डरा रहा है दिन प्रतिदिन। जो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो आपकी गोद में हूँ, मैं आपके भीतर ही हूँ। आपकी मायावश ये सब जो है, जीव ये ऐसा मान लेता है, पर है नहीं ऐसा। तो जीव भी सच्चित आनंद है ना। तो ये पीछे आपने सुना, रस्सी सांप हो गई है, पर सांप कहीं नहीं, इसलिए जगत को स्वप्नवत कहा। इसलिए जगत को मिथ्या कहा। हम्म। इसलिए उस अंधकार को अंधा कुआं कहा कि बिना विचारे ही दौड़ लग रही है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर सुख आ जाएगा। तो जो हमने उसका परिणाम देख लिया, 50-60 साल के बाद परिणाम मिल ही जाता है। सब संसार करके परिणाम मिल जाता है। देख लिया, अब दूसरे भी उसी में लग जाएं। इसलिए बिना विचारे कुआं है, अंधा कुआं है, किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं। राम राम। तो 29वां, अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। ये हमारा जगत कौन सा है जो अभी अनुभव कर रहे हैं? अज्ञान कल्पित जगत है। अज्ञान के द्वारा कल्पित किया हुआ जगत है। फिर भी जो पुरुष आपके जुगल चरणार कमलों राम राम, आपके जुगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, आपके जुगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है,
वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कि 29वां श्लोक पूरा हुआ, फिर से सुन लीजिए। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है। उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। आपके स्वरूप की महिमा ऐसी ही है। और यदि भगवान के स्वरूप की महिमा ऐसी है, तो जीव के स्वरूप की महिमा भी ऐसी है। जो शुद्ध आत्म तत्व है, उसकी महिमा तो ऐसी ही। और जो जीवन मुक्त जीव हैं, उनकी महिमा भी वैसी है। लेकिन अज्ञान युक्त जो जीव हैं, जिनको परमात्मा की माया ने फंसा रखा है, उनकी उनकी महिमा ऐसी नहीं है। उनकी संसार बनाने की महिमा है। उनको अपना स्वरूप नहीं दिखता। पहले मुझे धन चाहिए, फिर मुझे विवाह करना है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर उसी में उलझ करके शरीर छोड़ देना। ये अज्ञान रूप संसार, यही डराने वाला है। उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। हाँ, ये कहना ये चाह रहा था कि जो भागवत जी हैं, अगर भगवान का स्वरूप है तो आपका भी स्वरूप है ना। तो अपने स्वरूप को ठीक से समझना चाहिए, बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। तभी तो सच्चित आनंद हो सकते हैं। इसलिए अज्ञानवश जो हमने रस्सी को सांप बनाया है, जब तक भागवत जी ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक वही धुंधकारी वाला क्लेश तो बना ही रहेगा। धुंधकारी ने समझ लिया और भगवत रूप होकर के, परमात्म रूप होकर के, अपने अज्ञान को छोड़ करके भगवत धाम में चला गया। फिर भी जो पुरुष आपके जुगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। यहाँ यही है, भगवान की कथा ही जुगल चरणारविंद है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से, फिर से वही बात आ गई,
कि जीव अपने प्रयत्न से तो नहीं, भगवान की कृपा से हो सकता है, प्रयत्न से नहीं हो सकता। प्रयत्न से हम पुकार कर रहे हैं बस, इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी समर्थ ही नहीं है। अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। चरण कमलों की सेवा क्या? यही वेद शास्त्र के अनुसार चलना, ये भगवान की आज्ञा है, यही चरण कमलों की सेवा। अगर ठीक से समझ में आए बात, अपना जीवन वेद शास्त्रों के अनुसार हो। दूसरा, परमात्मा में ही रमन, वैराग्य लेकर के परमात्मा में ही रमन होता है, ये चरण कमलों की सेवा। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णता तृप्त ना कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो, नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि गहरा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेवादि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। महादेवादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि की गहरा इंद्रियों को, मन आदि गहरा इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियां, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये गहरा हो गया। गहरा इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से। ये भक्त का लक्षण।
इन 11 इंद्रियों का सदुपयोग भगवान के भजन साधन में, भगवान की सेवा में होने से ऐसा ही अनुभव होता है। जब उसका एक-एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य-धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। जब हम इन इंद्रियों से धन्य-धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। अब विचार है इसमें एक राहुल एक साधन है जो गुणातीत होकर के इंद्रिय इत्यादि से परे होकर के उस तत्व को जानना होता एक प्रकार है ना? और दूसरा भक्ति के माध्यम से इन्हीं इंद्रियों को परमात्मा की महिमा में, है ना, लगा देने से, और यही इंद्रियां हमारा भजन साधन बन जाती। ये भक्ति की अद्भुत महिमा। प्रभो इन ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी ना किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। अर्थात कोई ना कोई सब भगवान का प्रेमी मिल ही जाएगा। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। ब्रजवासी उस समय कौन थे? कोई साधारण प्राणी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान धाम से आए तो साथ ही लाए हैं बहुत कुछ। अपना स्टाफ जो है ऊपर से ही आए। वो धाम जो है यहाँ जो प्रकट हो जाता है, तो कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। साधारण नहीं होंगे, वही तो परमात्मा कृष्ण का जीवन ही उनका सार है। जिनको बाह्य विषयों में ध्यान अधिक होगा, तो उसके लिए संसार ही सार है। पर ब्रजवासियों के लिए कृष्ण ही सार है। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, सब कुछ है। इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। राम को भजे तहि राम रूप जान, उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली, और आपके चरणों की धूली को तो
श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, माने उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते, उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते? हम्म? ये है जीवन। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो अपने अघासुर, बकासुर आदि पूतनादि को मार करके उसको परम गति दे दी, अपना स्वरूप दे दिया, और जितना ब्रजवासी आपके लिए कर रहे हैं, अगर वही स्वरूप, वही कृपा आप ब्रजवासियों पे भी करोगे, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने अपना घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है। इस बात को विचार करना चाहिए। यही है वैदिक ढंग से जीना, शास्त्रीय ढंग से जीना। सारा जो जीवन है, जिसको हम संसार मान रहे हैं, वो मेरा ये सारे कार्यक्रम जितने बचपन से लेके अंतिम तक गृहस्थ मेरा, इस सब परमात्मा के लिए है। जैसे ब्रजवासियों ने किया, तो फिर यही संसार जो है साधना हो जाएगा। जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं,
राग द्वेषादि दोष जो है चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते। तभी तक अपहरण करते रहते हैं। कब तक? तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है। तभी तक जो मोह है, अमता ममता, पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जब आपके हो ही गए तो फिर सारे बंधन खुल जाते हैं। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। ब्रह्मा जी का ये हाल हो गया है, बताइए। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूं? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए, पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के समान है। यहाँ पाखंडी तो अधर्म ही करते हैं ना? इसमें धर्म रूप लिखा है, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर
महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय